वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आज रात 9 बजे से लेकर कल शाम के 7 बजे तक आपके पर्सन की आपको लेकर फीलिंग्स, एनर्जी क्या है। ठीक है, ये उनकी करंट फीलिंग्स भी है, फ्यूचर फीलिंग्स भी है। और ये रीडिंग जो है गाइस आप सब लोगों के लिए होने वाली है, चाहे आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर आप डेली बात करते हो पार्टनर से। तो चलिए करते हैं इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट। सबसे पहले तो आज रात 9 बजे के बाद से आपके पर्सन में आपको लेकर लव की एनर्जी, रोमांस की एनर्जी और प्यार को शो करना, एक्सप्रेस करना, फीलिंग्स बताना, ये वाली जो उनकी एनर्जी है वो हाई है। तो वो आपके लिए अपने प्यार को अंदर दबा कर रखना नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि मैं जो फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ मैं उसको बताऊं। आपकी रीडिंग करते हुए जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी तो टैरो कार्ड्स बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पर्सन बहुत जल्दबाजी में है, कुछ जल्दी आपकी लाइफ में करना चाहते हैं। मीटिंग के कार्ड्स भी आए हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने ही नो कांटेक्ट किया हो, तो शायद अब वो इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं और उसके लिए इनके अंदर एक जल्दबाजी भी है। कुछ लोगों के पार्टनर में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है और ये ट्रांसफॉर्मेशन इनका अगले कुछ महीनों तक चलेगा, अभी ये ख़त्म नहीं होगा। और ये पर्सन जो है अगले आने वाले कुछ महीनों में आपके रिश्ते से जुड़ी हुई बहुत सारी सच्चाइयाँ फेस करेंगे। इनको अभी शायद यूनिवर्स आपसे दूर रख रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये अपनी लाइफ के कार्मिक सिचुएशंस, टॉक्सिक कनेक्शंस, रॉन्ग रिलेशनशिप्स या फिर ऐसे लोगों पे विश्वास करना जो विश्वास के लायक नहीं है, ऐसे लोगों से दूरी बनाना जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिनके इरादे अच्छे नहीं हैं। तो चाहे वो इनके दोस्त हों, चाहे वो इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी हो जो इनको पहले बहुत अपनापन दिखाकर, प्रेम दिखाकर इनका भरोसा जीतने में लगी थी या लगा था, ऐसे लोगों से इनको छुटकारा मिलने वाला है। लेकिन ये अभी नहीं होगा, ये अगले कुछ महीनों में प्रोसेस तेज हो जाएगा। तो ये पर्सन आज रात 9 बजे के बाद से कल शाम के 7 बजे तक बहुत ज़्यादा आपको याद करेंगे। मिसिंग एनर्जी के कार्ड्स हैं, बार बार आपको देखना। फ़ोन में शायद इन्होंने आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ सेव कर रखी हैं, तो बार बार ये उन फोटोज़ को देखेंगे। और ये पर्सन आपके कुछ पुराने मैसेज भी पढ़ेंगे और उसको पढ़ के इनकी आंखों से आंसू निकल सकते हैं, मन भर सकता है और इनको अपनी गलतियां भी रियलाइज हो सकती हैं। लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा फील करेंगे आज रात 9 बजे के बाद, इमोशनल फील करेंगे और कल शाम को भी इमोशनल फील करेंगे। दिन में शायद वो अपना ध्यान, अपनी एनर्जी, अपना टाइम और फोकस काम पे लगाएंगे। लेकिन मुझे उनको शाम और रात के जो कार्ड्स मिले हैं उन्हें देखकर समझ आता है कि वो इमोशंस, फीलिंग्स और कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव और काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे। मतलब पहले अगर वो रिस्क लेने से डरते थे ना कि कहीं मैं इसकी तरफ चला गया या इसके पास मैं वापस आ गया तो मेरी
जीवन के बाकी कनेक्शंस जो हैं, चाहे वो इनका कोई छुपा हुआ हिडन रिलेशन थर्ड पार्टी में था, या फिर अगर आपको पता ही था कि ये किसी और से भी बात करते हैं, तो पहले ये डरते थे कि कहीं उसे ना पता लग जाए, लेकिन अब इनको परवाह नहीं है। अब ये आपके साथ अपने रिलेशन में क्लियर कट कम्युनिकेशन और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आपके साथ उन्हें ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं, आपके साथ उनका जो टाइम है वो कैसे निकल जाता है वो उनको भी नहीं पता लगता। तो शायद आपके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी, फिजिकल केमिस्ट्री, रोमांटिक फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये कुछ लोगों के पर्सन मैरिड लग रहे हैं मुझे, शायद इनके साथ आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो सकता है, कहीं और इनकी शादी पहले से हुई थी और आपको इनके साथ प्यार हो गया। तो ये पर्सन आपको लेकर भी सोचते हैं कि काश अगर आप इस इंसान के जीवन में पहले आए होते तो आप ही के साथ इनकी शादी होती। ये इस तरह भी आपको याद कर रहे हैं आज रात को। कुछ यहाँ ना गाइडेंस कार्ड्स निकले हैं, यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड। जब ये कार्ड्स आते हैं ना गाइडेंस को लेकर, आप इनको प्लीज़ फॉलो किया करो, क्योंकि ये कार्ड आपको अच्छा ही बता रहे होते हैं और ये डायरेक्ट मैसेज यूनिवर्स के होते हैं जो आपको साइन दे रहे हैं, जो आपको सिग्नल दे रहे हैं। ये मैसेज भी एक ज़रिया है आपको समझाने का कि आपके जीवन में अगर प्यार को लेकर, रिश्तों को लेकर, लव लाइफ को लेकर कोई समस्या चल रही है तो आप इन बातों के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। तो सबसे पहले कार्ड आया है सरेंडर, दूसरा कार्ड है रिलीज योर एक्स, तीसरा कार्ड है सेल्फ लव का, और चौथा कार्ड है सिंक्रोनिसिटीज, पांचवा कार्ड है पेशेंस, और छठवां कार्ड है डीलिंग विद फैमिली इश्यूज, सातवां कार्ड है डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क, और आठवां एंड लास्ट कार्ड यहाँ पर निकला है सेल्फ लव। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स निकले हैं, एनर्जी भी बहुत अच्छी है। शायद आप दोनों को डिवाइन ये सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको लगता है कि सही नहीं हो रही, जैसे आप चाह रहे हो कि पार्टनर मुझे अपना प्यार खुलकर बयान करे, पार्टनर अपने दिल के अंदर मेरे लिए जो महसूस करते हैं उसको बोले, प्रैक्टिकली कोई डिसीजन ले, कोई एक्शन ले। आप चाहे कितना भी इनको बोलकर बताते हो कि आई लव यू, आई वॉन्ट यू, आई ऑलवेज मिस यू, लेकिन आप उनके मुंह से भी ये सुनना चाहते हो। तो जो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग होती नहीं हैं, अगर ये बार बार आपको ब्लॉक कर देते हैं, अगर ये बार बार आपके रिलेशन से आना जाना लगा कर रखते हैं, कभी थर्ड पार्टी में जाते हैं, कभी आपके पास आ जाते हैं, कभी अपनी ही ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं, फिर आप इनको चाहे कॉल कर लो, मैसेज कर लो, आपको पता ही नहीं होता ये लाइफ में कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं बात कर रहे, मर्जी से क्यों बात करते हैं। तो जो ये कंट्रोलिंग नेचर है इनका, आपको मैनिपुलेट करना, आपको डोमिनेट करना, ऐसी सब चीज़ों से आपको अब सरेंडर करने को कहा जा रहा है कि आप ना जो भी फील करते हो ना वो ऊपर वाले के हाथ में सौंप दो, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, गॉड को सरेंडर कर दो कि भगवान या हे यूनिवर्स, आप जो भी मेरी लव लाइफ में कर रहे हो
मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, मैं आपके लिए आपको अपनी लव लाइफ के लिए शुक्रगुजार महसूस करती हूँ। तो जो लोग गुस्सा निकालते हैं ना भगवान पर और यूनिवर्स पर कि आप हमारे रिलेशन में ये कर दिया वो कर दिया, आपकी हमसे क्या दुश्मनी थी, मैं तो भगवान को मानता नहीं हूँ या मानती नहीं हूँ, ऐसा बहुत लोग करते हैं जब उनकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो सारा दोष वो ईश्वर पर या यूनिवर्स पर डाल देते हैं। ये सब आपको नहीं करना। अभी फिलहाल सरेंडर की एनर्जी है, ये आपके पर्सन की भी है कि वो सोचेंगे आज रात को कि अगर मेरी लाइफ में अभी मैं प्यार को लेकर और अपने पार्टनर को लेकर अगर कमिटमेंट नहीं दे सकता या नहीं दे पाऊंगी तो मैं कुछ दिनों के लिए ईश्वर के हवाले अपनी लव लाइफ, अपना रिलेशनशिप और अपना जो भी मेरा ड्रीम है अपनी लाइफ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, वो सब कुछ मैं ऊपर वाले के हाथों में सौंप देता हूँ। तो शायद कुछ लोगों के पार्टनर अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वो ये ऊपर वाले के ऊपर छोड़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो आपको याद नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी रीडिंग में आपको याद करने की एनर्जी उनके अंदर ज़्यादा है। वो आपको आज रात को याद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स निकले हैं, जैसे एक कार्ड यहाँ पर रिलीज योर एक्स का आया था। तो हो सकता है इस इंसान ने आपको ना बताया हो, आपके साथ बात करते करते, आपके साथ रिलेशन में होते हुए शायद इनकी लाइफ में कोई एक्स भी रहा हो या रही हो, उसके साथ इनका ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता रहा हो। तो जब तक ये उस रिलेशन को रिलीज नहीं करते, उस इंसान को अपनी लाइफ से जाने नहीं देते, तब तक आपके रिलेशन को लेकर, आपको लेकर ये कोई स्टेबल ऑफर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से ऊपर वाला उन्हें कहीं ना कहीं रोक देता है। हमें लगता है कि ऊपर वाला हमें अपने प्यार से मिलाता नहीं है, हमारी लाइफ में ट्रू लव नहीं आता, लेकिन आपके अंदर अगर ट्रू लव है, ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले के अंदर भी उतना ही ट्रू लव हो सकता है आप 100% ट्रू लव कर रहे हो और वो 5% ट्रू लव कर रहा है, बाकी का 95% शायद वो दिखा ही रहा है या दिखा ही रही है। तो कुछ लोग ये समझते नहीं है। तो एक्स को रिलीज करने के लिए उनको कहा जा रहा है और कुछ दिनों के बाद ये पर्सन की सोच बदलेगी। अभी तो मुझे ये एक्शन जल्दी लेते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन आपको सोचते हुए 5D वाली एनर्जी इनकी बहुत स्ट्रांग है। मतलब आपको लेकर मैनिफेस्ट करना, आपके बारे में सोचना, आपके पुराने मैसेज देख लेना, आपकी फ़ोटोज़ देख लेना, आपके पुराने वॉइस नोट, ऑडियो नोट इन्होंने सेव कर रखे हैं। जब मन उदास होता है तो ये उसको प्ले कर लेते हैं, सुन लेते हैं और अपने में खुश हो जाते हैं। बाकी आज रात पेशेंस का कार्ड भी निकला है, तो वही अगेन सेम मैसेज आ रहा है कि आपको वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, जल्दबाजी ना करें कि बहुत टाइम हो गया, बात नहीं हुई, ये मुझे मिलने नहीं आए, इन्होंने मेरे साथ डेट पे जाने की कोई बात ही नहीं की, ना ही ये मेरे को टाइम दे रहे हैं, पता नहीं ये आजकल कहाँ बिजी हैं। क्योंकि कुछ लोगों में पिछले 2 महीने से बात नहीं हुई है और कुछ लोगों में हो सकता है कि 6-7 महीने निकल गए हैं, 8 से 10 महीने निकल गए हैं, पर्सन की तरफ से मैसेज नहीं आया है, कॉल नहीं आई है। तो आपका मन परेशान तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि कहीं इन्होंने किसी और के साथ रिलेशन स्टार्ट तो नहीं कर लिया, कहीं इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या कहीं इनकी और शादी तो नहीं हो गई। ये डर मुझे आपके अंदर दिख रहा है। गाइस, ये
रिलीज योर एक्स का कार्ड आपके लिए भी हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में दो लोग हैं, मतलब आप अपने एक्स के साथ भी कांटेक्ट में हो कि ये तो बात नहीं कर रहे, कम से कम उसके साथ मैं बात कर लूँ, शायद उसके साथ बात करते करते मुझे इनकी याद आना कम हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर ये बात नहीं कर रहा तो उससे रिलेशन में दोबारा बात स्टार्ट कर देती हूँ या कर देता हूँ, क्योंकि ये तो मेरी लाइफ में है ही नहीं। अपने दर्द को कम करने के लिए कई बार हम गलत लोगों के रिलेशन में पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि हम उसको भूल जाएंगे, हम उसके साथ पुरानी यादों को, पुराने गुजारे हुए पलों को भूल जाएंगे अगर मेरा एक्स मेरी लाइफ में आ जाता है या आ जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये आपके लिए भी हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में एक्स के साथ भी आपका कांटेक्ट बना हुआ है और आप चाह रहे हो कि इनके साथ भी बन जाए, तो शायद ये बैलेंस ऊपर वाला आपके जीवन में नहीं करना चाहता। ऊपर वाला आपको कुछ कार्मिक लेसन देना चाह रहा है। आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और कुछ लोगों का तो अभी शुरू होगा। देन यहाँ पर डीलिंग विद फैमिली इश्यूज का कार्ड आया, तो कुछ लोगों के परिवार वाले आप दोनों के रिश्ते को लेकर शायद सहमति नहीं जता रहे, अप्रूवल नहीं दे रहे मैरिज को लेकर या रिलेशन को लेकर। शायद इस वजह से भी आपके पार्टनर ने आपसे थोड़ा डिस्टेंस बनाया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम दोनों का फ्यूचर तो शादी ही है, लेकिन जब मैं इसको शादी के लिए कमिटमेंट दे ही नहीं सकता या दे ही नहीं सकती, तो मैं क्यों खामखा उसको झूठे सपने दिखाऊं, झूठे वादे करूं। तो शायद ये खुद ही साइलेंटली चुपके से आपकी जिंदगी से चले गए हैं, क्योंकि वो फेस नहीं कर पा रहे सच्चाई को जानकर। वो अंदर से तो दुखी हैं, लेकिन आपका आमना सामना करने की हिम्मत उन्हें नहीं हो रही, क्योंकि उनको पूरा ही कॉन्फिडेंस लो हो गया है जब उनको पता लग गया है अंदर से कि फैमिली वाले मान ही नहीं रहे। तो यहाँ पे मैरिज को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। शायद ये कमिटमेंट देना चाह रहे थे, लेकिन इनके परिवार वाले सहमत नहीं है, और कुछ भी रीज़न हो सकता है। कोई कास्ट कल्चर अलग है, धर्म जाति का अंतर है, कोई एज डिफरेंस है आप दोनों में, उम्र का कोई अंतर है। जैसे ये पर्सन आपसे 5 साल छोटे हैं, 7 साल छोटे हैं, 10 साल छोटे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, दूसरा पर्सन बैचलर है या सिंगल है। तो शायद उन्हें लग रहा है कि फैमिली वाले मानेंगे नहीं, या फिर कोई सोशल स्टेटस का भी डिफरेंस हो सकता है। वही पुरानी बातें, अमीर गरीब हमारे स्टेटस के नहीं है जितना हमारा समाज में नाम है, रुतबा है, शायद उतने लेवल के वो लोग नहीं है। तो ये बातें इनको पता है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे, क्योंकि ये अपनी फैमिली की इमेज आपकी आंखों में, आपकी नज़रों में डाउन नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने ये बेहतर समझा कि चुपचाप इस रिश्ते से खुद को दूर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। बाकी यहाँ कुछ नंबर्स निकल कर आए हैं। ये नंबर्स हैं अगले महीने की वो तारीख जब अगर आप भी कोशिश करोगे इनके साथ रिलेशन में दोबारा रिकन्सिलेशन के लिए, दोबारा इस रिश्ते को ठीक करने के लिए अगर आप कोशिश करते हो, तो काफ़ी हद तक आप दोनों का रिश्ता बेहतर हो सकता है, चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अगले महीने अगर आप खुद कोशिश करोगे तब ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। सबसे पहले तारीख आई है नंबर 2, यानी कि 2 तारीख अगले महीने की। 2 के बाद है नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 11, नंबर 14, नंबर 18, 19, 20। उसके बाद आई है डेट नंबर 23, 26, 27, 30।
ये जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं ये नेक्स्ट मंथ की हैं। और अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन का टेक्निक या मेथड यूज़ कर रहे हो इन्हें अपने पास वापस बुलाने के लिए, या इनको आप टेलीपैथी भेज रहे हो, या इनको लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, या फिर आप खुद में हीलिंग के लिए कोई मंत्र जाप कर रहे हो, जैसे ग्रीन तारा मंत्र है, हार्ट चक्रा को हील करता है। रूट चक्रा के लिए रेड तारा मंत्र है। बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। अगर आप कलर थेरेपी भी यूज़ करते हो, अगर आप मंत्र वगैरह पढ़ना नहीं जानते, तो आप ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, रेड कलर भी यूज़ करो। कितने दिनों तक करना है कुछ लोग पूछेंगे कमेंट सेक्शन में, तो कम से कम आप इन्हें डेली अगले 21 दिनों तक बिना रुके इस्तेमाल करें। और ये करते हुए ना आपके दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए, चिंता भी नहीं होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसका मुझे रिजल्ट कब मिलेगा। बहुत लोग ये सोचकर काम करते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे, ये चीज़ें आपको अपने घर में मिल जाएंगी। और अपने डिवाइन पर आपको ट्रस्ट रखना है, गॉड पे विश्वास करें, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें, तब जाके ये काम करता है। अगर आप अंदर से दुखी हो, अंदर से डाउट में हो, नेगेटिव हो कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, फिर वो काम नहीं होगा। जब आपको पूरा विश्वास होगा ना कि मैं ये जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये मुझे यूनिवर्स ने ही बताया है और वो मेरी मदद करना चाहते हैं, इसलिए मेरा काम भी बनेगा और मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। देन यहाँ पे मुझे अगले महीने का गाइस मुझे पोर्टल भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है। नेक्स्ट मंथ जब पोर्टल ओपन होगा उस पोर्टल के आसपास काफ़ी लोगों की बातचीत दोबारा शुरू हो जाएगी। हर महीने पोर्टल खुलते हैं। कई बार वो पोर्टल आपके करियर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आते हैं, और कई बार ये पोर्टल आपकी लव रिलेशनशिप्स के लिए गुड न्यूज़ लेकर आते हैं, ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं, सरप्राइजेस लेकर आते हैं। तो अगले महीने का पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ कुछ मैसेज हैं, चैनल्ड मैसेज। आज रात उनकी जो सोच है आपको लेकर 9 बजे से लेकर कल शाम के 7 बजे तक। सबसे पहला मैसेज है, क्या हम दोबारा एक नहीं हो सकते? मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। यस, आपको भी सिर्फ यही चाहिए। दोनों सिमिलर एनर्जी में है, मिरर कर रहे हो आप एक दूसरे को, मिस कर रहे हो तो वो भी मिस कर रहे हैं। आप अगर उनको लेकर डर में रहते हो कि उन्हें कोई और मिल जाएगा, इधर से उनके अंदर भी चल रहा है कि इसको कोई और मिल जाएगा या मिल गया होगा, शायद इस वजह से ये मुझे कॉल नहीं कर रही या ये मेरी तरफ आ नहीं रहा, तो उनको भी वही डर, वही चिंता सता रही है। सेम एनर्जी में हो तो गाइस कोशिश करो कि आप अपने थॉट पॉजिटिव कर लो। मतलब अपने लिए ये बोलना स्टार्ट कर दो कि मैं और मेरा पार्टनर एक बहुत ही ब्यूटीफुल, लविंग और रोमांटिक रिलेशन में है। दिन ब दिन हम में प्यार बढ़ता जा रहा है। तीसरी लाइन आप बोल सकते हो, हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। चौथी लाइन में आप बोलिए, इस रिश्ते पर ईश्वर का आशीर्वाद है। और पांचवी लाइन पर आप ये बोल सकते हो, मैं और मेरा पार्टनर एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। तो इस तरह अफर्मेशंस बोलो लव लाइफ के लिए, अपने कनेक्शन के लिए, एंड यू विल सी रिजल्ट्स। ये आप अगले 11 दिन तक डेली बोलो। 5 लाइनें बोलने में कुछ नहीं जाता, और इन्हीं 5 लाइनों को अगर आप अपनी कॉपी में लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस में ये एनर्जी जाना शुरू हो जाएगी। इसे स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। वाटर मैनिफेस्टेशन, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग, विजन बोर्ड, मिररिंग टेक्निक, और सेल्फ लव के लिए अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिख सकते हो यूनिवर्स को, होपोनोपो प्रेयर,
बहुत सारे हैं। आप पूरा वीडियो सुनने के बाद नेट पे जाके सर्च कर लेना कि अगर हम अपनी लाइफ में एक ट्रू लव चाहते हैं, एक सोलमेट चाहते हैं, तो उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करें। वहाँ पे आपको अलग अलग मेथड पता लग जाएंगे। और अगर आप किसी एक्स को वापस लाना चाहते हो लाइफ में, अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, ये सारी बातें आपको नेट पे मिल जाएंगी। सर्च कर लेना, वीडियोस मिल जाएंगे, कंटेंट मिल जाएगा, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स मिल जाएंगे, वेबसाइट्स देख लेना, पढ़ लेना, ताकि आपके अंदर जो डाउट आ रहा है ना रिलेशन को लेकर, क्योंकि आज के इस कलेक्टिव रीडिंग में डाउट के कार्ड्स बहुत आए हैं। वो भी डाउट कर रहे हैं, आप भी डाउट कर रहे हो, इसीलिए मैंने कहा एनर्जी बहुत मिरर हो रही है, तो अपने थॉट्स को बदलो, खुद में खुश रहो, पॉजिटिव रहो। कुछ अच्छा म्यूज़िक लगा लिया करो जब मन बहुत परेशान होता है। मैं जानती हूँ उस टाइम कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता, बस रोने का मन कर रहा होता है और अकेले रहने का मन कर रहा होता है, लेकिन इसी से आपको बाहर निकलना है। आप जितना अपने आप को सैड सॉन्ग सुनकर और ऐसे कोट्स पढ़ के जिसको सुनकर या देखकर रोना आ जाए, इन चीज़ों से खुद को बाहर निकालना है। आपने फ़नी वीडियोस देखने हैं, आपने जोक्स पढ़ने हैं, आपने कॉमेडी वीडियोस देखने हैं, आपने रोमांटिक गाने सुनने हैं, आपने इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनना है, आपने नेचर में जाना है, आपने मदर यूनिवर्स को थैंक यू करना है, आपने अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना है। चलिए अगला मैसेज देखते हैं क्या आया है। यू मेक माई वर्ल्ड स्पार्कल, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। वाओ, पर्सन आपको अपनी लाइफ का वो स्पार्कल मानते हैं। स्पार्कल आपको पता ही होगा ना, वो चमकने वाली चीज़ जिसे देखते ही हमें जानने का मन करता है कि ये चमक क्या रहा है, क्योंकि कोई भी दुनिया में चमकीली चीज़ है, हमारा उस पर ध्यान जाता ही है, चाहे वो अंधेरे में हो, चाहे वो दिन के उजाले में हो। तो आप उनके संसार को इस तरह चमका देते हो अपनी वाइब्रेशन से, अपनी लव से, अपनी केयर से, अपने नेचर से। आपका नेचर काफ़ी अच्छा है, गिविंग है, प्यार बांटना। सॉरी वो नहीं बोल रहे तो आप बोल देते हो। और कई बार अगर आपके अंदर गुस्सा भी होता है ना कि मुझे अब इन्हें माफ़ नहीं करना, मैं इन्हें हर बार माफ़ कर देता हूँ या कर देती हूँ और ये मुझे बार बार बेवकूफ़ बनाते हैं, पर आपका दिल साफ है, आप एक भोले इंसान हो, दिल से मासूम हो, तो सामने वाले को माफ़ कर देते हो क्योंकि आपको प्यार है। चाहे आप दिमाग से कितने चालाक हो, स्ट्रीट स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो, विजडम है, एक्सपीरियंस है लाइफ का, लेकिन इनसाइड एट हार्ट यू आर लाइक अ चाइल्ड। एक छोटे बच्चे वाली एनर्जी है जिसको थोड़ा सा भी प्यार मिल जाए तो बच्चा खुश हो जाता है। एक चॉकलेट दे दो उसको, एक छोटी सी टॉफ़ी दे दो, बच्चा तुरंत रोते रोते बंद हो जाएगा, खुश हो जाएगा, उसका रोना बंद हो जाएगा, वो खिलखिला के हंस पड़ेगा। तो आपको इतना सा भी प्यार मिल जाए, 5%, 2% इनकी तरफ से आप खुश हो जाते हो। चाहे अपनी तरफ से आप उन्हें 100% लव दे रहे हो, तो उन्हें ये पता है, इसीलिए वो आपको मानते हैं कि वो आपको भूल नहीं सकते। आप उनके दुनिया में वो एक स्पार्कल हो जो हमेशा चमकता ही रहता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें इंतज़ार करना होगा। ओके, पेशेंस का तो पहले भी गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स ने आप लोगों को दिया था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पर्सन जल्दी एक्शन नहीं लेने वाले, थिंकिंग के कार्ड ज़्यादा है, माइंड स्पेस की एनर्जी हाईली एक्टिव है, मतलब दिमाग में प्लानिंग चल रही है, दिमाग में विचार चल रहे हैं, दिमाग में पुरानी बातें आज के समय से लिंक की जा रही हैं, पिछली बातों को अब की ज़िंदगी के साथ रीइवैल्यूएट किया जा रहा है, डीप एनालिसिस हो रहा है, गहरा चिंतन हो रहा है, इंट्रोस्पेक्शन भी हो रहा है।
अपने आप को लेकर कि मैंने इस रिश्ते में कहाँ गलतियाँ की हैं और सामने वाले ने इस रिलेशन में मेरी किन गलतियों को माफ़ किया है। तो मैं ऐसा क्या करूं अब कि हम दोनों का प्यार और ज़्यादा बढ़ जाए, हम दोनों के बीच में दूरियां कम हो जाएं। और अगर वो आपको कमिटमेंट देने से भी भाग रहे हैं ना, मान लीजिए उनके जीवन में कुछ मजबूरियां हैं, वो अभी अगर रेडी नहीं है, तो वो कुछ ऐसा मिडल वे निकालेंगे, कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसके बारे में वो आपसे बात करेंगे। शायद यही उनके दिमाग में चल रहा है। तो गाइस, ये रीडिंग यहीं तक थी। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है और उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। आपको आज एंजल नंबर लिखना है। ये रीडिंग स्टार्ट हो रही है आज रात के 9 बजे से कल शाम के 7 बजे तक। तो आपको नंबर, एंजल नंबर 9797 कमेंट सेक्शन में डालना है। अकेला 97 भी डाल सकते हो। वीडियो को लाइक देने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया। और अगर आपका कोई अपना पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, कोई भी टाइटल जिस पर अगला वीडियो देखना है, वो ज़रूर नीचे डालना कमेंट सेक्शन में। जिनके ज़्यादा कमेंट आएंगे वो वीडियो 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, और जिन पर कम लोगों ने अपनी डिमांड दी होगी ऐसे टॉपिक, ऐसे टाइटल, 1 हफ्ते के अंदर आएंगे, पर वो भी आ जाएंगे। इंस्टा पे मुझे फॉलो भी कर लेना गाइस। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है, लिंक नीचे लगा हुआ मिल जाएगा। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।